अलीफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है, बा ने कहा बानी इस्लाम आ रहा है, ता ने कहा ताजदारे मदीना आ रहा है, सा ने कहा सरवत वाला आ रहा है, जीम ने कहा जलीलुल कद्र आ रहा है, हा ने कहा हबीबे खुदा आ रहा है, खा ने कहा खातमुन नबिय्यीन आ रहा है, दाल ने कहा दोनों जहां का वाली आ रहा है, दाल ने कहा दोनों जहां का वाली आ रहा है, जाल ने कहा जालिकल किताब कहने वाला आ रहा है, रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, जा ने कहा जमाने का इमाम आ रहा है, सीन ने कहा साक़िए कौसर आ रहा है, शीन ने कहा शाफिए महशर आ रहा है, स्वाद ने कहा सादिक़ो अमीन आ रहा है, दुआद ने कहा ज़ईफ़ो का मावी आ रहा है, तो ने कहा ताहिरो मतहर आ रहा है, ज़ा ने कहा जुल्म को मिटाने वाला आ रहा है, ज़ा ने कहा जुल्म को मिटाने वाला आ रहा है, आइन ने कहा अरब का ताजदार आ रहा है, गैन ने कहा गरीबों का मावी आ रहा है, गैन ने कहा गरीबों का मावी आ रहा है, फा ने कहा फकीरों का मौला आ रहा है, काफ ने कहा कुरान वाला आ रहा है, काफ ने कहा कमली वाला आ रहा है, लाम ने कहा लोहो कलम वाला आ रहा है, मीम ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहा है, मीम ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहा है, नून ने कहा नबियों का सरदार आ रहा है, वाव ने कहा वद्दुहा आ रहा है, हा ने कहा हादिए बरहक आ रहा है, और आखिर में या पुकार उठता है यकता और अनोखी शान वाला आ रहा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक शायर यूं कहता है कुरान खुद कुरान पढ़ रहा है, खुतबा रसूल का कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का, खुद कुरान पढ़ रहा है खुतबा रसूल का। और मैंने पूछा ए चांद तुम इतना हसीन हो क्यों, मैंने पूछा ए चांद तुम इतना हसीन हो क्यों, कुरान ने कहा मैंने चूमा है, मैंने पूछा ए चांद तुम इतना हसीन हो क्यों, चांद ये बोला मैंने चूमा है तलवार रसूल का, चांद ये बोला मैंने चूमा है तलवार रसूल का। आइए मैं उस्ताज़े गिरामी के बारगाह में अरिज़ा पेश करूं, उनके आने से कबल मैं इतना कहना चाहूँगा, जुल्मतों में नूर का रोशन दिया हो जाएगा, जुल्मतों में नूर का रोशन दिया हो जाएगा, जो गुलामे हजरत जाने अली हो जाएगा, जुल्मतों में नूर का रोशन दिया हो जाएगा, जो गुलामे हजरते जाने अली हो जाएगा। और निस्बते जोहर मियाँ है, निस्बते जाने अली, निस्बते जोहर मियाँ है, निस्बते जाने अली, साथ ही इस निस्बत को रख तू जन्नती हो जाएगा, साथ ही इस निस्बत को रख तू जन्नती हो जाएगा। आइए उनका इस्तकबाल हम नारे तकबीर और नारे रिसालत से करें, एक बार अपना जिंदा दिली होने के सबूत दे। नारे तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ताहिर की आमद, जाहिर की आमद, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, कायदे मिल्लत हुजूर कायदे मिल्लत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रज़ा
काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। आइए अकीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफियना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम या हबीबल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हजरात, मैं अर्ज कर रहा था, बड़ा ही वो खुश नसीब इंसान जो अपनी आंखों से प्यारे रसूल के रोजे की जियारत करता है। मेरे आका का यह फरमान है, मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअतु, जिसने मेरे कब्र की जियारत की, जिसने मेरे रोजे की जियारत की, उन पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई है। हजरात मोहतरम, बारगाह रसूल में हाजिरी देता है आदमी, झूम झूम कर दरूद व सलाम पढ़ता है और रब की बारगाह में दुआ करता है नबी के वसीले से, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता, बल्कि नबी के सदके में कबूल फरमाता है। हजरात मोहतरम, जब वो बारगाह रसूल में दरूद व सलाम पढ़ने के बाद, जब वो बारगाह रसूल में हाजिरी देने के बाद, बारगाह रसूल में हाजिरी देने के बाद, नबी के वसीले से दुआ करने के बाद, जब वो मदीने से मक्के जाता है, जब वो खाने काबा के सामने होता है, जब खाने काबा उनकी निगाहों के सामने होता है, तो वो मचल कर कहता है सैयद इश्तियाक आलम शहबाजी की जुबानी कि मुझे ऐ जलवे काबा लगा ले अपने सीने से, मुझे ऐ जलवे काबा लगा ले अपने सीने से, खताए बख्शवा कर आ रहा हूँ मैं मदीने से। सुभान अल्लाह, मुझे ऐ जलवे काबा लगा ले अपने सीने से, खताए बख्शवा कर आ रहा हूँ मैं मदीने से। और जलाने से जहन्नम ने किया इनकार ये कह के, जलाने से जहन्नम ने किया इनकार ये कह के, मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने। सुभान अल्लाह। और ज़या इतना यकी है निस्बत आले मोहम्मद से, ज़या इतना यकी है निस्बत आले मोहम्मद से, कहीं भी लोग दफना दे, कहीं भी लोग दफना दे, उठूंगा मैं मदीने से। वाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक हक है। ऐ जलवे काबा लगा ले अपने सीने से, खताए बख्शवा कर आ रहा हूं मैं मदीने से। हजरात, हर इंसान की तमन्ना, हर इंसान की ख्वाहिश कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। इसलिए कि मदीना शरीफ अगर किसी आशिक से पूछा जाए तो वो आशिक ये कहेगा कि दुनिया में सबसे हसीन जगह, दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह, दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल जगह अगर है तो वो मदीना शरीफ है, जिसके बारे में किसी शायर ने कहा है कि हर ताजगी जमीन के सीने में आ गई, हर ताजगी जमीन के सीने में आ गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में आ गई। वाह सुभान अल्लाह, जन्नत कनीज बन के मदीने में आ गई। और फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में आ गई। बेशक बेशक सुभान। हजरात मोहतरम, कोई हाजी जब हज के लिए जाता है तो उसका दिल बहुत ही बेकरार होता है, मचलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं का मचलता है, जो नहीं जाता है उसका भी मचलता है। बेशक बेशक सोचता है काश मौला मेरे अकाउंट में, मेरे नसीब में भी इतना दे दे ताकि हम तेरे घर का भी दीदार कर ले और तेरे मुकद्दस रसूल के रोजे की भी जियारत कर ले। बेशक सुभान अल्लाह। हजरात, एक आशिक कहता है कि मदीना जाऊं फिर आऊं, मदीना जाऊं फिर आऊं, इसी में मेरी जिंदगी तमाम हो जाए। दूसरा आशिक कहता है कि मदीना जाना और वहां से आना ये मेरी तमन्ना नहीं है, मेरी ख्वाहिश तो ये है, मेरी आरज़ू तो ये है, मेरी तमन्ना तो ये है कि मदीना जाऊं और कभी ना आऊं। बेशक मदीना जाऊं
और कभी ना आऊं, दयारे हबीब में मेरी जिंदगी तमाम हो जाए। बेशक दयारे हबीब में मेरी जिंदगी तमाम हो जाए। हजरात मोहतरम, ये बड़ी खुश नसीबी की बात है कि अल्लाह ने जिसे पैसा दिया उसके साथ साथ मदीना जाने की तौफीक भी दिया, वो बड़ा खुश नसीब इंसान है। हजरात मोहतरम, आज हम लोग इसी महफिल में बैठे हुए हैं जो इस महल्ले के लिए भी बड़े फख्र की बात है, यहाँ की मस्जिद के लिए भी बड़े फख्र की बात है। एक मस्जिद के जिम्मेदार भी हैं और हजरात मोहतरम वो हज बैतुल्लाह के लिए भी गए और हाजिरी देने के बाद बखैर आफियत अपने घर तशरीफ लाए। अल्लाह तबारक व तआला दोनों की जिंदगी में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और उनके सदके में अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हज बैतुल्लाह की तौफीक नसीब फरमाए। अपने प्यारे रसूल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए। हज़रात मोहतरम, मैंने जिस आयत मुबारक की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, कि सफ़ा और मरवा ये दो पहाड़ी है। जो हज के लिए गए हैं या जो उमरा के लिए गए हैं उन्होंने देखा होगा और हजरत हाजरा की उस सुन्नत को भी अदा किया होगा जिसकी वजह से इस पहाड़ी को ये मकाम मिला। दुनिया में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हिमालय जैसे पहाड़ हैं, लेकिन उसका जिक्र कुरान में नहीं है। लेकिन ये सफ़ा और मरवा ये दो पहाड़ी है जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमा रहा है कि इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, कि ये सफ़ा और मरवा दो पहाड़ी जो अल्लाह की निशानियों में से एक है। हज़रात मोहतरम, ये सफ़ा और मरवा जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमा रहा है और ऐसे फरमा रहा है कि सफ़ा और मरवा ये दो पहाड़ी अल्लाह की निशानियों में से एक है। हज़रात, ये छोटी छोटी पहाड़ी है लेकिन इसको ये मर्तबा, ये अज़मत, ये मकाम, ये बुलंदी मिली तो कैसे मिली, ये मकाम कैसे मिला? आइए तारीख के औरात को पलट करके देखें। जब उस वक्त खाने काबा की तामीर नहीं हुई थी हजरात मोहतरम, उस वक्त रब का हुक्म हुआ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा हजरत हाजरा को उस जगह पहुंचा देते हैं जहां पर आज खाने काबा है। उस वक्त खाने काबा की तामीर नहीं हुई थी, बयाबान मैदान रेतीली जमीन थी। हजरात मोहतरम, वहीं पास में दो पहाड़ी थी जिसका नाम सफ़ा और मरवा है। हजरात, रब का हुक्म हुआ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर के उस बयाबान में, उस रेगिस्तान में पहुंचा दिया। एक मस्कीजा पानी और कुछ खजूर दे करके जब वापस जाने लगे, हजरात, हजरत हाजरा दामनगीर होती है, ऐ मेरे सर के ताज, सरताज, आप मुझे छोड़कर इस बयाबान में कहां जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश है। हजरात फिर दोबारा फरमाती हैं हजरत हाजरा, ऐ मेरे सर के ताज, मेरे सरताज, आप मुझे इस बयाबान में इस नन्हे से बच्चे जो दूध पीते हैं इस्माइल को छोड़ करके कहां जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम खामोश। तीसरी बार हजरत हाजरा फरमाती है, क्या अल्लाह की मर्जी यही है, क्या अल्लाह की मशीयत यही है कि हम दोनों को आप छोड़ करके चले जाए? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते, हाँ हाजरा, रब की मर्जी यही है, रब की मंशा यही है।
रब का हुक्म यही है। बाकी रब इसके लिए बेहतर जानता है, रब की मशीयत क्या है ये रब जानता है। हजरत मोहतरम हजरत हाजरा फरमाती है कि जब रब की मर्जी यही है, रब की मंशा यही है, मशीयत इलाही यही है, तो हमें किसी चीज का खौफ नहीं है, हमें किसी चीज का डर नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खजूर और मस्कीज़े में पानी दे करके फलस्तीन चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद खजूर खत्म हो गया, मस्कीज़े का पानी खत्म हो गया, रेगिस्तान बयाबान ही बयाबान था, वहां पर कोई कुआं नहीं था, वहां पर कोई नहर नहीं था, पानी का कोई इंतजाम नहीं था। जब मस्कीज़ा का पानी खत्म हो गया, प्यास की शिद्दत से माँ और बेटे दोनों जब परेशान होने लगे, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो शीरखार बच्चे थे, जो माँ का दूध पीते थे, हजरात प्यास की शिद्दत से अपने हाथ और पैर को पटकने लगे, तो माँ की ममता ने यह फैसला किया कि पानी का कहीं से इंतजाम किया जाए। हजरत हाजरा अपने बेटे की मोहब्बत में कभी सफा पर जाती है, जब सफा पर चढ़ती है तो उसे ऐसा लगता है कि मरवा पे रेत चमक रहा था, उसे ऐसा महसूस होता है कि मरवा पे पानी का इंतजाम है। जब मरवा पर जाती है तो सफा की तरफ जब निगाह उठा करके देखती है, उसे महसूस होता है कि सफा के पास पानी है। इसी तरीके से हजरत हाजरा ने पानी की तलाश में, बेटे की मोहब्बत में सफा और मरवा का 7 चक्कर लगाती है। हजरत मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला को उस मुबारक और प्यारी बंदी का ये अदा इतना पसंद आता है, इतना पसंद होता है कि कयामत तक के लिए तमाम हाजियों को ये हुक्म होता है कि हजरत हाजरा की सुन्नत को अदा करते रहे। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत हजरत हाजरा की सुन्नत है सफा और मरवा के ऊपर चक्कर लगाना, और हजरत हाजरा के कदम, चूंकि एक नबी की बीबी है तो एक नबी की माँ भी है, एक नबी की वो बीबी है तो एक नबी की माँ भी है हजरत हाजरा। उनकी कदम की बरकत ये है कि सफा और मरवा को ये अजमत, उनकी बुलंदी ये मिली है कि अल्लाह ने उसका कुरान में तज़किरा फरमाया, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, कि सफा और मरवा ये अल्लाह की दो पहाड़ी, अल्लाह की निशानियों में से एक है। हजरत मोहतरम जब हजरत हाजरा 7 चक्कर लगा करके देखने आती है कि मेरा बेटा इस्माइल किस हाल में है, हजरत मोहतरम जहां पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने एड़ी को रगड़ रहे थे, रब का हुक्म हुआ, ऐ जिब्राइल वहां से पानी का चश्मा जारी फरमा दे। हजरत मोहतरम आज जो आबे ज़मज़म तबर्रुक के तौर पर हाजी लोग लाते हैं, ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी की बरकत से जाहिर हुआ था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां अपनी एड़ी को रगड़ रहे थे, जहां अपने एड़ी को पटक रहे थे, वहीं से पानी का चश्मा जारी होता है। हजरत हाजरा सुरियानी जुबान में कहती है जम जम यानी थम थम यानी रुक जा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, खाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, वसीम रजा अशरफी जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, शहनवाज साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। ये उलमाए किराम ने दूरों दराज से चल करके तशरीफ ला रहे हैं। आप और हम इनके नूरानी कलमात से भी मुस्तफिद होंगे। अपने इमाम खतीब हजरत अल्लामा मौलाना साजिदुर रहमान साहब किबला, उनकी भी तकरीर होगी, और हजरत अल्लामा मौलाना शाहजहां साहब अशरफी वो भी तशरीफ लाने वाले हैं। मैं तो घर का आदमी हूँ, आप हमेशा सुनते रहते हैं, और इसीलिए मैं पहले हाजिर हो गया कि अभी वक्त है, चूंकि इशा के बाद कम टाइम में उलमाए कराम को निपटाना है कि वक्त की तंगी है, खाने पीने का भी एहतमाम है, इंतजाम है, दूर दराज से आप लोग चल करके आए हैं, उसका भी ख्याल रखा जाएगा। हजरत मोहतरम, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि
कोई हज बैतुल्लाह के लिए जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत वो करके आए, बड़ी मुसर्रत और खुशी की बात है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हम सबको भी हाजी रियाज साहब और उनकी अहलिया बहन साहबा के सदक़े में हम सबको हज बैतुल्लाह की तौफीक नसीब फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए। इन हाजियों के सदक़े में अल्लाह हम सबको भी मदीना शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाए। हजरात, मैं अपनी तकरीर को, अपनी बात को यहीं पे समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर से भी उलमाए कराम और हमारे मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हमें और आपको सुनने और सुनाने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, अपने नबी की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, अपने माँ बाप की खिदमत की तौफीक अता फरमाए, बुजुर्गों से, उलमा से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।